हेलो रिकमांडोज, आप लोग का स्वागत है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर में। आप लोगों के बड़े समय से ये इंतजार कर रहे थे कि सर कब से आएगी आईसीआर के तहत इन्फॉर्मेशन, कब आएगी। मैंने सीयूटी का प्रिपरेशन कर लिया, मैंने सीयूटी का एग्ज़ाम दे दिया, मेरे पास स्कोर कार्ड आ गए। अब मुझे आईसीआर के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करना है, काउंसलिंग करवाना है। कब से डेट आएगी सर, क्या प्रोसेस होता है, हर एक चीज़ों के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले आपके पास ग्रेट न्यूज़ आ गए हैं जो कि आईसीआर के द्वारा दे दिया गया है। मैं अभी हूँ आईसीआर के ऑफिशियल वेबसाइट पे और यहाँ पे आपको पूरे शेड्यूल तैयार कर दिए गए हैं कि कब से क्या चीज़ें होंगी, कब क्या प्रोसेस होगी, वो सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कितने राउंड होंगे, सारे कन्फ्यूजन आपके यहीं पे दूर हो जाएंगे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना है, अपने जो सहपाठी होंगे, जो अपने व्हाट्सएप के ग्रुप होंगे उनके पास शेयर करना है और लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर इसके अलावा कुछ भी दिक्कतें होंगी, कुछ भी परेशानियां होगी या कुछ आपके क्वेश्चंस होंगे तो बेझिझक आप नीचे जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपकी बात करूं तो क्या क्या नोटिफिकेशन आ रखे हैं उसके बारे में बताऊं तो सबसे पहले जो एनटीए के द्वारा, जो सीयूटी यूजी के द्वारा जो एनटीए रिलीज किया था वो कि आपकी 23 तारीख को हो गए थे। फिर उसके बाद ओपनिंग ऑफ काउंसलिंग पोर्टल फॉर रजिस्ट्रेशन फॉर कॉन्सेंट एंड सब्जेक्ट कम्बिनेशन सिलेक्शन फॉर रैंक जनरेशन, जो कि आपके 17/7/2026 से लेकर 23/7/2026 तक, यानी आज से स्टार्ट हो गए हैं, 23 तक आपके चलेंगे। तो ध्यान रख लेना है। मे बी आपकी वीडियोस, आपको ये वीडियोस कल मिल रही होगी तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी ये वेबसाइट पे थोड़ी काम हो रही है तो इसके कल से आपके आराम से स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप आज से, अभी से जब वीडियो देख रहे हो तो अभी से आप अच्छे ढंग से इस पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ध्यान रखना, ये आप लोग बहुत गलती करोगे और बहुत सारे ऐसे YouTube चैनल हैं जो गलतियां करवा रही है, तो आपको बच के रहना है उनसे। और क्या करना है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हर चीज़ें जानकारी मिलेगी, कहीं काउंसलिंग करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको घर बैठे बैठे हर एक चीज़ें अपडेट देता रहूँगा। सो बने रहिए वीडियोज़ में। सबसे पहली बात है, मैं इसको बताऊँ कि इसमें कन्फ्यूजन नहीं करना है। ये जो 17 से लेकर 23 तक की जो डेट दी गई है ना, इसमें आपको बस रजिस्ट्रेशन करना है, जिससे आपके रैंक कार्ड आएंगे। समझ रहे हो? जैसे रैंक कार्ड, आपने सीयूटी के जो आपने मार्क्स पाया, सीयूटी से आपने परसेंटाइल पाया, अब आईसीआर की रैंक कार्ड बनेगी। जैसे आपने बीएचयू में अप्लाई किया तो बीएचयू की रैंक कार्ड बनी। अब इसी प्रकार से आईसीआर के अंदर जो 74+ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हैं उसके लिए रैंक कार्ड बनेगी आपके लिए। तो ये रजिस्ट्रेशन उसके लिए है। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा सारी चीजें। तो अब आगे बढ़ते हैं। जब रैंक बन जाएगी, रैंक के लिए आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया, तो उसके बाद प्रोसेसिंग फॉर डाटा फॉर रैंक जनरेशन आपके 2 दिन का समय लेगा। इस 2 दिन में आपके रैंक कार्ड जनरेट हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया एकदम। एनटीए की अब जो भी कर लो, एनटीए जो अपना करता है वो करने दो, लेकिन आईसीआर अपने टाइम के अनुसार पक्का रहता है। एकदम देख लो, एकदम कॉन्साइज रूप से, एकदम प्रिसाइज रूप से, बढ़िया तरीके से एकदम नोटिस तैयार कर दी गई है और बढ़िया तरीके से आपको अपडेट भी मिलता रहेगा बहुत ही जल्द जल्द में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब इसी जल्दबाजी में आपको सतर्क रहना है। और सतर्क रहने के लिए आपके जितने भी मिस्टेक्स होते हैं उन सभी से बचाने के लिए आपके पास है शिवा क्लासेस बिहार एग्रीकल्चर। इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इसके रिलेटेड हर एक चीजें आपको अपडेट्स मिलती रहेगी। अब बात करते हैं, अब जब रैंक कार्ड के लिए जनरेशन का 2 दिन का समय लेगा, 24 से लेकर 25 तक, 24 जुलाई से 25 जुलाई। अब 26 को ही आपको, संडे को ही आपको दे देगा रैंक्स, आपको रैंक कर देगा और साथ में डिस्प्ले कर देगा कि कितना सीट खाली है, किस कॉलेज में कितनी सीट से हैं। फिर रजिस्ट्रेशन फॉर काउंसलिंग, अब यहां पे काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी। ठीक है, चॉइस फिलिंग करोगे। अब ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग आप एक ही बार कर सकते हो, तो संभल के करना होगा, रैंक के अनुसार करना होगा, न कि अपने स्कोर कार्ड पे बेसिस पे। जब रैंक कार्ड जनरेट हो जाएगी, जब आपके रैंक कार्ड आ जाएंगे 26 को, जब डिस्प्ले ऑफ सीट मैट्रिक्स आ जाएंगे, तब आप अंदाजा लगा सकते हो कि इतने सीट है इस कॉलेज में और मेरी रैंक कितनी है, तो मुझे किस कॉलेज के लिए प्रेफरेंस देना होगा। तब आप करोगे चॉइस फिलिंग। तो गलती नहीं करना है। फिर आप अपना पेमेंट फी करोगे और फिर अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना चाहिए आपको इस पे वीडियो, प्रॉपर वीडियो, तो नीचे जाके कमेंट जरूर कर दीजिएगा, मैं इस पे प्रॉपर वीडियो ला दूंगा। ठीक है, उसके बाद आपके जो एंड ऑफ चॉइस फिलिंग एंड अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो 28 है। इसमें भी आपको 2 दिन का समय दिया है। तो ध्यान रखना है, बहुत ही कम समय मिल रहा है आपको सारी चीज़ों में, तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के रख लेना है। सारी चीज़ों को आपके पास होनी चाहिए, हर हाल में होनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे रूप से, आप बिना कोई गलती के आप इसमें पार्टिसिपेट कर पाओगे और आप पछताओगे नहीं। ये थी आपकी पूरी, जो कि मेन 28 तक आपके पास डेट है कि 28 तक आपको चॉइस फिलिंग करनी है, एकदम काउंसलिंग करवानी है।
ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके फर्स्ट राउंड कब आएंगे। जब आपने रजिस्ट्रेशन वगैरह कर लिया तो फर्स्ट राउंड कितने आएंगे। अच्छा, सबसे पहले राउंड कितने होते हैं, तो आपके पास 4 राउंड होंगे, 4 राउंड होंगे और एक लास्ट में स्पॉट राउंड होता है जो कि मॉप अप राउंड होता है। तो कुल मिला के 5 राउंड होते हैं आपके पास। और सभी राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि एक ही बार आप चॉइस फिलिंग करोगे, हर राउंड में आप चेंज नहीं कर सकते। जो एक बार पहले आपने कर लिया रजिस्ट्रेशन के समय, उसी समय आपको करना है, वही आपके लिए पूरे राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेगा। ठीक है, तो इसके पे बच के रहना है। उसके बाद फर्स्ट राउंड की बात करें तो फर्स्ट राउंड में आपके सीट अलॉटमेंट हो जाएंगे आपके पास 31 तारीख के। देन उसके बाद एंड ऑफ ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा बाय द यूनिवर्सिटीज, जो कि 2/8 तक। फिर आप रीसबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय कैंडिडेट तो 3 तारीख को। देन उसके बाद एंड ऑफ वेरिफिकेशन रीसबमिट डॉक्यूमेंट्स बाय यूनिवर्सिटी, जो कि 3 तारीख को। देन एंड ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी डिपोजिशन बाय कैंडिडेट्स, जो कि 3 तारीख को। यानी आप देख लो 31 तारीख के आपके अलॉटमेंट होंगे और 3 तक आपको सारी चीजें अपडेट करती रहनी होगी। सो आप देख सकते हो कितने कम समय में आपको यहाँ पे 2 से हार्डली 2 to 3 डेज मिल रहे हैं आपको सारी चीजों को फिलअप करने के लिए। तो आपको क्या करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को बना के रखना है, सारी चीजों को बना के रखना है। अगर डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए तो नीचे जाके कमेंट जरूर कर दीजिए कि डॉक्यूमेंट पे वीडियो चाहिए। ये थी फर्स्ट राउंड की बातें। अब जिन बच्चे का फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, जिन बच्चे का फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ, वो सेकंड राउंड के वेट करेंगे। तो सेकंड राउंड जो निकलेगी वो आपको 6 तारीख को निकलेगी, 6 तारीख को अलॉटमेंट होगी। ध्यान रखना है, आप फिर से चेंज नहीं कर सकते। एक राउंड के बाद आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो उसके लिए फिर से चॉइस फिलिंग नहीं करोगे, सेम वही रहेगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी 7 को, फिर आपके सारे रीसबमिशन होंगे 7 को, एंड सीट एक्सेप्टेंस फी आपको पेमेंट करने होंगे 7 तक। तो ये आपके हो गए। देख लो यहाँ पे 1 दिन का ही समय दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, फिर अब यहाँ पे बात करते हैं थर्ड राउंड के। जो बच्चे थर्ड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करेंगे, है ना, अब हर एक राउंड के लिए आपको एक ही बार काउंसलिंग करवानी पड़ेगी, एक ही बार चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, जिसका एक राउंड में हो गया, फर्स्ट राउंड में हो गया, तो वो सीट एक्सेप्टेंस फी पे करेंगे। फिर उसके बाद आपके कॉलेज आपके जेब में, है ना। जिन बच्चे का फर्स्ट राउंड में नहीं हुआ तो सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट ऑटोमेटिकली कर जाएंगे, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो जी, थर्ड राउंड की बात करें। थर्ड राउंड में आपके 10 तारीख को होंगे, फिर आप 11 तारीख तक आप सारी फी पेमेंट वगैरह सब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करवा के बैठ जाओगे। ठीक है, फिर फोर्थ राउंड की बात करें। फोर्थ राउंड आपके 14 को निकलने वाले हैं, सीट अलॉटमेंट 14 को होगी। ठीक है, देन 14 को होगी तो और 16 तक आपको सारी चीजें फिलअप कर देनी होगी। ठीक है, चलो देन ये हो गई। उसके बाद मैं बात करूं मॉप अप राउंड के बारे में। तो मॉप अप राउंड में आपको लास्ट में जो फाइनल राउंड होता है, अगर सीट बच जाती है तो मॉप अप राउंड होते हैं, है ना। बहुत सारे में कॉलेज में बच जाती है तो मॉप अप राउंड फिक्स ही होता है कि होता ही होता है। तो इसके लिए स्टार्ट फॉर डिस्प्ले सीट वैकेंसी, क्योंकि आपको ऑब्वियस सी बात है कि सीट बचा है या नहीं बचा है, तो उसके लिए डिस्प्ले फिर से सीट मैट्रिक्स होगा, जो कि 18 तारीख को होंगे। और पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी एंड फ्रेश चॉइस फिलिंग फिर से होगा। मॉप अप राउंड के लिए अलग से चॉइस फिलिंग होंगे आपके। ठीक है, मॉप अप राउंड के लिए अलग से फिर से चॉइस फिलिंग होंगे, जो कि पेमेंट ऑफ काउंसलिंग फी आपको पेमेंट वगैरह करना पड़ेगा। फिर एंड ऑफ चॉइस फिलिंग की बात करें तो 20 तारीख के होंगे। फिर सीट अलॉटमेंट आपके हो जाएंगे 22 तारीख को। देन आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, रीसबमिशन, बाकी एक्सेप्टेंस फी आप 23 तक सबमिट कर दोगे और आपके यहाँ पे पूरे आईसीआर के हर एक चीज़ें अपडेट्स आपको यहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। सारे आईसीआर का जो अपना काउंसलिंग होती है, काउंसलिंग का जो समय होता है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएगी, सारी चीज़ें खत्म हो जाएगी। अब आपको कहाँ से करने हैं ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ये ऑफिशियल वेबसाइट है, नीचे जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। नीचे जाके मैं लिंक दे दिया हूँ, वो जाके आप देख सकते हो। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन यूजी दिख रहा है, आप न्यू रजिस्ट्रेशन यूजी पे क्लिक करोगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन फॉर्म फॉर एडमिशन के लिए आप यहाँ पे क्वालिफाई के लिए आप यही करोगे। एक ही सेक्शन दिखेगा आपको, सिलेक्ट इंट्रेंस एग्जाम। फिर यहाँ पे अपना सीयूटी यूजी का जो आईसीआर 2026 का आपने यहाँ पे एप्लीकेशन नंबर फिलअप करना है। ठीक है, आईसीआर फिलअप कर लोगे। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ पे एंटर सीयूटी आईसीआर यूजी 2026 रोल नंबर आपको रोल नंबर आपको यहाँ पे फिलअप करना है, यानी एप्लीकेशन नंबर, सीयूटी यूजी का एप्लीकेशन नंबर, और ये आपके एडमिट कार्ड पे मिल जाएंगे दोनों चीजें। तो आपके पास अगर एडमिट कार्ड है तो आप सारी चीजें यहाँ पे फिल कर सकते हो। देन यहाँ पे कैंडिडेट नेम एडमिट कार्ड पे ही दिख जाएंगे, डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगा, पासवर्ड आपने यहाँ पे क्रिएट करोगे, यहाँ पे कोई देना नहीं है, आपको क्रिएट करना है खुद से। तो आप यहाँ पे क्रिएट कर लोगे, यहाँ पे दोनों अपना जो भी पासवर्ड दे सकते हो दे दीजिएगा यहाँ पे। फिर सिक्योरिटी क्वेश्चन आपको नॉर्मल सा आएगा तो यहाँ पे कर दीजिएगा, इस पे क्लिक कीजिएगा। फिर आगे कंटिन्यू टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, फिर आप यहाँ पे आगे बढ़ जाओगे अपने रजिस्ट्रेशन के लिए। तो तक यहाँ तक कीजिए, बाकी इसके आगे के
वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ये आपके लिए थी एक बहुत बड़ी खुशखबरी, जो आपके लिए आप बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे, तो आपके लिए ये थी नोटिफिकेशन। बाकी क्या चाहिए वीडियोस में, क्या मेरे से आपको क्या चाहिए, नीचे जाके कमेंट कीजिए। आपके सारे अपडेट्स, आपको सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच। बाकी जाते जाते कहना चाहूँगा जय हिंद, जय भारत, जय विज्ञान, जय कृषि विज्ञान, जय हिंदुस्तान। थैंक यू सो मच। बाय। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करें।